दोस्तों, इस समय आप जो स्क्रीन पर एक पक्षी देख रहे हो, यह एक काइट है जिसको हम लोग महाराष्ट्र में इसको घार बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसको ईगल पक्षी भी बोलते हैं, लेकिन यह काइट है। और ये जो काइट मेरे हाथ में है, ये मेरे घर के पास में मुझे कॉल आया था और ये 6 फ्लोर के ऊपर एक बालकनी के ऊपर आके बैठा और बैठने के 15-20 मिनट के बाद ये नीचे गिर गया और आधे पौने घंटे से वो नीचे गिरा हुआ था। तभी मुझे उस सोसाइटी की जो ओनर है उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि सर ऐसा हुआ है। तो मैंने जाके देखा, देखने के बाद मुझे पता चला हुआ एक्चुअली थोड़ा सा बीमार लग रहा था और डिहाइड्रेशन में था। और ये जो पक्षी है ये पूरा मैच्योर्ड था, ये बच्चा नहीं, ये पूरा मैच्योर्ड है। लेकिन कभी कभी डिहाइड्रेशन की वजह से या कभी कोई शिकार नहीं मिला, इसकी वजह से थोड़ा सा उनको चक्कर आ जाते हैं और थोड़ा सा हालत कभी कभी उनकी नाजुक हो जाती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। और इस पक्षी को भी जो हम लोगों ने हमारे यहाँ पे जो बावधन का बर्ड रेस्क्यू सेंटर वहाँ पे उनको उनके हवाले कर दिया। दोस्तों, उसके बाद फिर मुझे उसी दिन एक 5 बजे कॉल आया, एक हमारे एरिया के पास में सांगवी करके एरिया है, जहाँ पे एक आप देख सकते हो ये जो एक काइट का बच्चा है, ये एक्चुअली समय से पहले उड़ गया था। और समय से पहले उड़ने के बाद एक ऐसी जगह पर जाकर बैठ गया जहाँ पे बहुत सारे उसको जो कौवे ये इसको मार रहे थे। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और कॉल करने के बाद मैं वहाँ पे मौके पे पहुँचा और एक उनके सामने एक सोसाइटी है, एक बिल्डिंग है, तो उनकी गैलरी से वहाँ से मुझे उतरना पड़ा। और उतरने के बाद आप देख सकते हैं कि इस सोसाइटी की गैलरी से मैं उतर कर उस एक वो एक्चुअली वो एक शॉप थी और एक उसके ऊपर जो है वो सीमेंट का पतरा था। थोड़ा सा रिस्की भी था क्योंकि अगर गलती से अगर मेरा उसके ऊपर वज़न आ जाता, अगर वो पतरा टूट जाता, क्रैक हो जाता, तो उसका ओनर इसका ज़िम्मेदार मुझे समझता और मुझे पूरा उसको भरपाई करनी पड़ती। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि लोगों को अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो लोग उससे कुछ लेना देना नहीं है। लोग ये चाहते हैं कि हमारा नुकसान ना हो, भले हमारी वजह से या हमारे अगर नज़रअंदाज करने से अगर किसी की जान जाती है तो भी चलेगा, लेकिन हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो बहुत सोच समझ कर हमको ये काम करना पड़ता है। तो उस गैलरी से मैं उतर कर नीचे आया और नीचे आने के बाद देखा तो मैंने ये अपना काइट का एक बच्चा था जो थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि कुछ पक्षी ऐसा होते हैं कि उनको लगता है कि शायद हम लोग अभी उड़ सकते हैं, अभी हम लोग तैयार हो गए, और वो ऊपर से क्या करते हैं, घोंसले से एक जंप ले लेते हैं। लेकिन जंप लेने के बाद उनको उड़ने नहीं आता और क्योंकि उनको थोड़ा सा समय बाकी होता है, शायद 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन और उनको लगेंगे, लेकिन वो समय से पहले उड़ जाते हैं। तो मैंने पहले हाथ में ग्लव्स लिया क्योंकि कभी कभी ये पक्षी काटते भी हैं, कभी कभी इनका पंजा भी काफ़ी तेज़ होता है। तो थोड़ा सा संयम से काम करना चाहिए और रिस्क नहीं लेना चाहिए। और अगर हम लोग किसी काम में अगर सेफ्टी का अगर इस्तेमाल करते हैं, अपने सुरक्षा का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कोई छोटापन नहीं होता। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कुछ ऐसे सांपों की वीडियो, पक्षी की वीडियो, ऐसे सांप को पकड़ते हैं जैसे उनको लगता है कि मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कोई खेल नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। जितना हो सके हमको प्रिकॉशन लेना है, चाहे वो कोई भी जीव हो। तो फिर मैंने उसको क्या किया, पहले चेक किया। तो चेक करने के बाद मुझे पता चला कि इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है और ये आराम से उड़ सकता है, इसके पंख भी कोई ज़ख्मी नहीं है, इसके पंखों को भी कुछ मार नहीं लगी। तो वो मैंने पूरा उसको चेक किया, लेकिन खाली मुझे यही समझ में आया कि ना वो बीमार है और ना उसे कोई दिक्कत है। दिक्कत यही है कि थोड़ा समय से पहले वो उड़ गया, लेकिन अगर मैं उसको कोशिश करता उड़ाने की, तो वो क्या होता, उड़ तो जाता, लेकिन उड़ने के बाद वो कहीं तो जाके टकरा जाता, गिर जाता, हो सकता है किसी गाड़ी के नीचे आ जाता, हो सकता है कोई शायद उसको कोई बिल्ली या कोई कुत्ते या दूसरे कोई पक्षी उसको अपने शिकार बना लेते या उसको मार देते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। हालांकि ये वीडियो बनाने का मकसद यह था, नहीं तो आप सोचेंगे कि अगर ये वीडियो में ऐसा क्या है कि भाई गैलरी से उतरे और एक पक्षी को पकड़ा, तो इसके अंदर ऐसा कौन सा बड़ा हम लोगों ने काम कर लिया। बात वो नहीं होती। बात ये होती है कि हमको जब भी कोई मौका मिलता है तो हमको जान बचाना, अगर किसी की देखो, दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो वो है जान बचाना। जान बचाने से बढ़ के दुनिया में कोई काम नहीं है। मारना बहुत आसान है। आपको कोई अगर पक्षी दिखता है, कोई पशु दिखता है या अगर सांप दिखता है, आपने पत्थर उठाया, उसके सर पे मार दिया, वो मर गया, बात खत्म हो गई। तो बात ये बहादुरी की बात नहीं है। बात यह है कि अगर आप उस जीव को या उस प्राणी को उसके असल ठिकाने पर पहुंचा दो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी रिस्क के, तो यह सबसे बड़ा पुण्य है, यह सबसे बड़ा कर्म है आपका। तो मैंने इसको
पकड़ा, चेक किया, इसको पानी भी पिलाया। आप देख सकते हो कि इसको पानी पिलाने का मतलब क्या होता है कि हमको पता चलता है कि वो एक्टिव है या नहीं है, या वो सही में पानी पी रहा है या नहीं पी रहा। तो फिर मैंने क्या किया, उसको पानी पिलाया। और आप देख सकते हो कि अपना ग्लव्स उतारा और ये एक कटोरी के अंदर एक चम्मच से मैंने इसको पानी पिलाया, तो उसने तुरंत पानी पिया। मैंने उसको 3 से 4 चम्मच पानी पिलाए, और पानी पिलाने के बाद हमको भी थोड़ी तसल्ली हो गई। और तसल्ली होने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे लाने के बाद अभी मेरे पास कैसा है कि मेरा फ़ोटो स्टूडियो है। मेरे फ़ोटो स्टूडियो पर जगह नहीं है, जगह की दिक्कत है। उसके लिए पिंजरा चाहिए प्रॉपर, उसका एक माहौल चाहिए, वैसा एक एटमॉस्फेयर चाहिए वहाँ पे, जहाँ पे उस पक्षी को हम लोग रख सके। और उसको टाइम पर उसको चिकन के पीस खिलाने पड़ेंगे, पानी पिलाना पड़ेगा। तो एक माहौल ऐसा जब क्रिएट होता है तब वो खुशी से खाता है, खुशी से पीता है, और एक 10-12 दिन के बाद वो पूरा तैयार हो जाता है। उसके बाद उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, उसको पानी वगैरह पिलाया, उसको चेक किया, उसके अंदर कोई ज़ख्म नहीं था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, वो कोई बीमार नहीं था। खाली इतना कि समय से पहले वो उड़ गया था। और फिर एक तसल्ली के लिए फिर से मैंने उसको फिर वापस से चेक किया, और ये पता चला कि ये एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर मैं उसको अपने स्टूडियो पर लेकर आया, मेरा फ़ोटो स्टूडियो है। और मेरे स्टूडियो पर लाने के बाद वहाँ पे फिर मैंने क्या किया, उसको वापस से फ्री छोड़ा। फ्री छोड़ने के बाद मैंने देखा तो वो अपने पंख फैला के थोड़ा सा जंप लेता था, फिर रुक जाता था, जंप लेता था, रुक जाता था। यानी वो उड़ नहीं सकता था, पूरा अपनी उड़ान को नहीं भर सकता था। क्योंकि ये जो पक्षी होते हैं, ये जो काइट पक्षी जो ऐसे होते हैं कि जिसको हम लोग चील भी बोलते हैं, और महाराष्ट्र में इसको घार के नाम से जाना जाता है। ये ऐसे पक्षी होते हैं कि ये काफ़ी ऊंचाई तक ऊपर उड़ते हैं और काफ़ी अच्छा फ्लो करते हैं, और उनकी नज़र काफ़ी तेज़ होती है। कितनी भी ऊंचाई पर हो, और अपने शिकार को ऊपर से पहचान लेते हैं, उसको भांप लेते हैं, और तुरंत नीचे आकर एक झपट्टे में अपने पंजे के अंदर दबोच कर, और इनके पंजे में एक बार उन्होंने अपने शिकार को दबोच लिया तो उससे बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो काफ़ी खूबसूरत पक्षी है। लेकिन चाहे पक्षी कोई भी हो या प्राणी कोई भी हो, हमको कोशिश करनी है कि हर एक को उसके असल ठिकाने पर पहुंचाओ, उसके पर्यावरण में उसको छोड़ो, मुक्त करो, जितना हो सकता है अच्छा काम करने की कोशिश करो। तो वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि जियो और जीने दो, और जितना अच्छा काम हो सकता है वो करो। कोई भी चीज़ को नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि जान है तो जान है, और जान सबकी कीमती है। तो ये मेरा मानना है, और आपको भी ये सबको समझना है। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, उस समय फिर हमको मुझे कॉल आया काइट का, जिसको हम लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में इसको घार के नाम से जानते हैं, कुछ लोग ईगल के नाम से जानते हैं, और एक्चुअली ईगल नहीं है, काइट है। और जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी तेज़ नज़र और काफ़ी खतरनाक और काफ़ी बढ़िया शिकारी है। लेकिन इस महीने में हमको बहुत सारे ऐसे कॉल आए कि जहाँ पे कुछ बच्चे जो है समय से पहले उड़ने की कोशिश के अंदर ज़मीन पे आके गिरे, और कुछ लोग जो है मांझे की वजह से, मांझे की तकलीफ में उनके पैर कट गए, उनके पंख कट गए। ऐसे बहुत सारे हमने रेस्क्यू किए, और जब वीडियो बन जाती है तब हम उसकी वीडियो बना देते हैं। तो अभी ये जो कॉल हुआ, ये फिर से एक कॉल मुझे हुआ था। ये हमारे यहाँ पे एक सांगवी करके एरिया है, यहाँ पे 2 प्रकार की एक सांगवी आती है, एक ओल्ड सांगवी, एक न्यू सांगवी। तो ये ओल्ड सांगवी में एक माखन हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के आगे एक पत्थर का घर था, जहाँ पर ये जो है ये काइट जो है वहाँ पे आके बैठा हुआ था। बहुत सारे इसको पक्षी और खासकर कौवे इसको मार रहे थे। तो उन्होंने कहा वो उसको जब मार रहे थे ये उड़ नहीं रहा था, तो मुझे समझ में आ गया कि शायद ये छोटा बच्चा होगा, और इसके पंजे और इसके चोंच काफ़ी तेज़ होती है, और समय से पहले ये भी उड़ गया, हालांकि बच्चा है अभी ये। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हमारी फिर से जो बावधन की जो टीम है, बर्ड रेस्क्यू टीम, फिर से उनके हवाले करेंगे। वो लोग इसको अपनी देख रेख रखेंगे, इसको खिलाएंगे पिलाएंगे, और एक बार फिर से 10 दिन 15 दिन हफ्ते भर में जैसे उनको ठीक लगेगा ये इसको फिर से रिलीज़ कर देंगे। फिलहाल आप देख सकते हो कि फिलहाल ये जख्मी नहीं है। आपको एक बार मैं थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसके पंख है, और ये उड़ने की कोशिश भी करेगा। तो देखिए इसके पंख है, ये काटने की भी कोशिश करता है, और काफ़ी प्यारा पक्षी है। लेकिन इसको अगर हम छोड़ेंगे तो इसको दूसरे पक्षी इसको मार सकते हैं। तो इसको हम लोग अभी उड़ाएंगे नहीं, इसको जो बर्ड रेस्क्यू टीम है उसके हवाले करेंगे, और जल्दी से इसको जो है कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये अपने मुकाम पर उड़ सके। ये रुक जा। हाँ, हाँ बेटा, आप देख सकते हो काफ़ी घबरा रहा है ये छोटा है,
तो ये दिखाने का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बेवजह हम लोग किसी पक्षी को पकड़ते नहीं, या बेवजह किसी प्राणी को हम लोग पकड़ते नहीं, लेकिन जहाँ पे मजबूरी होती है। क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ूंगा ये उड़ेगा नहीं और ये ज़मीन पर गिर जाएगा, बहुत सारे इसको पक्षी मार देंगे, या इसको कुत्ता खा लेगा, या तो उसको बिल्ली मार देगी, दूसरे पक्षी इसको मार देंगे। तो हमारा काम है कि इसको इसके सही ठिकाने में इसको पहुँचा देना, इसकी देख रेख करके इसको खिला पिला के इसको इसकी ऊंचाई तक पहुँचाने में हमें कोशिश करनी है। एक बार आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, देखिए कितना सुंदर और प्यारा पक्षी है। गुस्सेल भी है लेकिन उतना प्यारा भी और मासूम भी है। थोड़ा समय से पहले ये उड़ गया, खाली यही दिक्कत है, बाकी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको पानी पिलाया मैंने,